लड़की ने एक भारी हथौड़ा उठाया और सीईओ के पैर पर हमला कर दिया। फिर उसने चांदी की सुइयां निकाली और उसके पैर में चुभो दी। सभी को आश्चर्य हुआ जब 20 साल से विकलांग सीईओ अचानक खड़े हो गए। ये पता चला कि लड़की एक अमर की शिष्या है, क्योंकि वह सुश्री चुब्बिस के पास थी। उसके गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे आने के लिए धोखा दिया। लड़की अभी घर पहुंची ही थी कि उसे कुछ बुरी खबर मिली। उसकी सौतेली माँ चाहती थी कि वह अपनी बहन के बजाय विकलांग सीईओ से शादी करे। लड़की ने मौके पर ही इनकार कर दिया। उसकी बहन ने उसे देहाती बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह विकलांग सीईओ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगले ही पल सीईओ व्हील चेयर पर बाहर आया। उसने सुना दुष्ट महिला ने उसे निकम्मा कहा, इसलिए उसने शादी रद्द करने का फैसला किया और मांग की कि वे अरबों डॉलर वापस कर दें। जब लड़की को पता चला कि वह कितना अमीर है तो वह खुशी से सीईओ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सीईओ उन्हें अपनी शादी की तस्वीरें लेने के लिए ले गए। फोटोग्राफर ने कितनी भी कोशिश की, उसे कोई अच्छा एंगल नहीं मिला, इसलिए उसने सीईओ को फोटो के लिए खड़े होने के लिए कहा। इस अनुरोध पर सीईओ को गुस्सा आ गया, लेकिन लड़की के पास एक योजना थी। उसने व्हील चेयर पकड़ ली और उसे अपनी ऊंचाई तक उठा लिया। आदमी खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहाँ वेट्रेस के रूप में काम करते देखा। वह उसके पास जाने वाला था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे एक तरफ खींच लिया और पहले निरीक्षण करने को कहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी विनम्रता पूर्वक दूसरों के लिए मेजें पोंछ रही थी और उसने उसके हाथों पर घट्टे और घाव देखे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने उसके साथ गलत किया। आदमी ने हमेशा सोचा था कि उसकी पत्नी ने केवल उसके पैसे के लिए उससे शादी की है, इसलिए उसने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तभी एक गंदा भिखारी रेस्तरां में आया। मालिक ने अपने व्यवसाय के बारे में चिंतित होकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन महिला ने भिखारी को एक सीट पर बिठाया और अपने वेतन से उसके भोजन का भुगतान किया। परंतु अन्य ग्राहकों ने मालिक को बुलाया और भिखारी को बाहर निकालने की मांग की। महिला ने लड़की को डराते हुए बहस की, जिसने अपनी ही ड्रेस पर दाग लगा दिया। लड़की ने मौका देखा और महिला से जबरन वसूली करने की कोशिश की। हालांकि महिला ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और भिखारी के साथ जाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया और उन्होंने महिला को धमकी दी कि वह घुटने टेक कर माफी मांगे। जब महिला असहाय महसूस कर रही थी तब वो सामने आया। वह उन लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार था। मूर्ख ने पहली बार दिव्य क्षेत्र में कचरा उठाया। उसे गलती से चॉकलेट का एक सख्त टुकड़ा मिला। जैसे ही वह उसे छकने वाला था, एक बूढ़े देवता ने उसे रोक दिया। लड़के ने देवता से पूछा कि यह क्या है। उसे पता चला कि यह वास्तव में दिव्य कुत्ते का मल था। उसने तुरंत उसे फेंक दिया और लगभग उल्टी कर दी, लेकिन वह दिव्य कचरे को पैक करना नहीं भूला। फिर उसने एक जेड पेंडेंट निकाला, एक मंत्र बुदबुदाया और तुरंत नश्वर दुनिया में लौट आया। उसने अपना सारा कूड़ा कचरा बाहर फेंक दिया। यह सोचकर कि दिव्य कुत्ता आधा देवता था, उसने थोड़ा स्वाद लेने का फैसला किया। अगले ही सेकंड उसका शरीर लाल चमकने लगा। तीव्र दर्द ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक होने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी चोटें ठीक हो गई हैं और वह अंतहीन ताकत से भर गया है। दिव्य वस्तुओं के मूल्य को महसूस करते हुए अगले दिन वह स्वर्ग में उपहार वापस ले आया। उसने दिव्य चिकित्सा सीखने की आशा में पुराने देवता को कई नश्वर वस्तुएं भेंट की, क्योंकि उसकी माँ कई वर्षों से लकवाग्रस्त थी। लड़के की पितृभक्ति देखकर बूढ़े देवता ने तुरंत उसे दिव्य चिकित्सा सिखाई। घर लौटने के बाद लड़के ने अपनी माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। सभी दिव्य चिकित्सा तकनीकों को लागू करने के बाद 10 साल से लकवाग्रस्त उसकी माँ चमक। आदमी पारदर्शी आंखों से लड़की के शरीर की जांच की। उसने देखा कि उसके हाथ हिलते हुए कीड़ों से भरे हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह लो ब्लड शुगर के कारण बेहोश हो गई थी और उसे ठीक होने के लिए बस कैंडी के एक टुकड़े की जरूरत थी। परंतु आदमी ने तुरंत डॉक्टर को रोक दिया। उसने कहा कि उसे कैंडी देने से हालात और खराब हो जाएंगे। डॉक्टर ने उस आदमी पर बकवास करने का आरोप लगाया और उसे कैंडी देने पर जोर दिया। आदमी ने चेतावनी दी कि वह 1 मिनट में खून की उल्टी करेगी और 2 मिनट के भीतर मर जाएगी। अमीर पिता को लगा कि वह आदमी उसकी बेटी को कोस रहा है, इसलिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी महिला जाग गई। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस आदमी को दोषी ठहराया, लेकिन अगले ही पल महिला को खून की उल्टी हुई। अमीर पिता हैरान और घबरा गया। डॉक्टर ने जांच की और पाया कि उसने सांस लेना बंद कर दिया था। तभी पिता को उस आदमी पर विश्वास हुआ। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और उस आदमी से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। आदमी ने अपनी उंगली काट ली और महिला के मुंह में खून टपका दिया। आश्चर्यजनक रूप से महिला वापस जीवित हो गई। उस आदमी को धन्यवाद देने के लिए पिता ने उसे 30 मिलियन दिए और उसकी बेटी ने उस आदमी को रात के खाने पर आमंत्रित किया। लड़की एक अरबपति के घर में अरबों का रत्न चुराने गई थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनी। वह जल्दी से बाथरूम में छुप गई, परंतु अरबपति भी बाथरूम की ओर जाने लगा। उसे लगा कि वह पकड़ी जाने वाली है, लेकिन अरबपति ने उसे नहीं देखा। उसने सोचा कि वह अंधा है। फिर अरबपति शॉवर में चला गया। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसने देखा कि मिरर में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसमें अदृश्य होने की क्षमता है। उसने गलती से साबुन की एक टिकिया फर्श पर गिरा दी। आवाज ने अरबपति को चौंका दिया और उसे खुद पर संदेह होने लगा। हालांकि उसकी अदृश्यता खत्म होती जा रही थी। जब अरबपति ने तैरते हुए कपड़े देखे तो वह घबरा गया और मदद लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने उसके कपड़े देख लिए हैं, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें उतार दिया। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, हर कोई उसे अस्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दिया। परंतु लड़की ने खुद को ढंकने के लिए अरबपति का तौलिया पकड़ लिया और खिड़की से भाग